Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the chapter Resources and Development in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम Resources and Development chapter को समझेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future. देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज या हार्म ना पहुंचाए, और बल्कि इस तरह से डेवलपमेंट हो कि वो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करे, यानी उनकी नीड्स के साथ, उनकी ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे. रिसोर्स प्लानिंग इज़ द स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि जो रिसोर्स प्लानिंग है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज है, वो क्या है कि रिसोर्सेज को जुडिशियस तरीके से, यानी कि न्यायपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से करना, उनका यूज़ करना, उसके लिए स्ट्रेटेजी जो बनती है उसको हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. एजेंडा 21 is a declaration that was signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. देखिए, 1992 में वर्ल्ड के लीडर्स ने एक एजेंडा 21 बनाया, उसको साइन किया. कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर थी, और ये हुई कहाँ थी? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में हुई थी. अब इस एजेंडा 21 का क्या एम था? इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसका जो एम था वो ये था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना. It is an agenda to combat environmental damage, poverty and diseases through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. यानी कहने का मतलब ये है कि इस एजेंडा का जो एम था वो क्या था कि एनवायरमेंटल डैमेज, पावर्टी, गरीबी और डिसीज़ जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उन्हें ग्लोबल कॉपरेशन के साथ, यानी सभी देशों के सहयोग से और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे हमें उस पर पार पाना है. उससे कॉम्बैट का मतलब उस समस्याओं का समाधान निकालना है. एंड गांधी जी हैड सेड देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज़ ग्रीड. यानी गांधी जी ने भी कहा है कि हमारे पास सभी के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी के लालच के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. नाउ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया. देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो लैंड रिसोर्स है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बल्कि ओवर यूज़ हो रहा है. तो कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ हो रहा है? देखिए, फॉरेस्ट में लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो लैंड भी लैंड में ही यूज़ हो रही है, लैंड रिसोर्सेज में ही यूज़ हो रही है. फैलो लैंड्स यानी बंजर भूमि भी होती है. परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जो चारागाह हैं पशुओं की, वो भी इसी में यूज़ हो रही हैं. नेट सोन एरिया यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वो भी इसी में यूज़ हो रहा है. अब जब इतनी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ हो रहा है तो अब कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन भी हो रही है. अब हम जानते हैं, लेट्स नो कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड डिग्रेड होने के क्या कारण हैं उनको हम समझते हैं. सबसे फर्स्ट रीज़न इज़ माइनिंग. देखिए, माइनिंग किस तरह से है कि माइनिंग करके हम बहुत सारी जो मेटल्स हैं या जो मिनरल्स हैं उनको हम निकालते हैं, लेकिन हम उसको वापस से कवर नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा कैसे हो जाती है, खोखली हो जाती है. ओवर ग्रेजिंग, यानी जो भी हमारे कैटल्स हैं वो ओवर ग्रेज कर जाते हैं, यानी चरते चरते बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, जिसके कारण भी लैंड डिग्रेड होती है. ओवर इरिगेशन, पानी बहुत ज़्यादा डालने से, सिंचाई करने से
तो भी हमारी लैंड डिग्रेड हो जाती है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज द अनदर रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो उससे वेस्ट मटेरियल निकलता है, ई वेस्ट एक्सेट्रा, वो सॉइल में मिल जाता है और उससे लैंड डिग्रेड होती है। एंड डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है कि पेड़ तो हम सारे काटते जा रहे हैं जिसके कारण फ्लड आता है। अब फ्लड से क्या होता है, जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की वो तो बहकर आगे चली जाती है, तो इससे भी क्या होता है कि जो लैंड होती है वो डिग्रेड हो जाती है। सो नाउ वील मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is, how does industrial pollution cause land degradation? यानी कि land degradation के लिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे जिम्मेदार है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। देखिए, ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रीज की एक्टिविटीज के कारण द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज रिड्यूस, जो लैंड की फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो कम हो रही है। कैसे? सच एज द वेस्ट मटीरियल रिमूव्ड बाय द फैक्ट्रीज एंड केमिकल सब्सटेंसेस एक्सेट्रा गेट मिक्स्ड in the soil and reduce the quality of the soil which leads to land degradation। क्या होता है कि जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है, जो फैक्ट्री से निकलता है, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो सारे के सारे सॉइल में मिक्स होकर उसकी क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स प्लानिंग? आप रिसोर्स प्लानिंग से क्या समझते हैं? देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज करने वाली जो स्ट्रेटेजी हैं, उन सब को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21। देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है कि सभी देशों के सहयोग से, जो कि कॉमन इंटरेस्ट पर बेस्ड होंगे, म्यूचुअल नीड्स पर बेस्ड होंगे, उन सब के साथ जब हमें क्या करना है, जितना जो हमारा पर्यावरण खराब हो गया है, गरीबी है, बीमारियां हैं, उन सब से लड़ना, वो इस एजेंडा 21 का मेन ऑब्जेक्टिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर forefathers, we have borrowed it from our children. Explain the importance of sustainable development with reference to this statement। देखिए, इसका मतलब है कि जो हमें अपने फोरफादर से मिला वो विरासत में नहीं मिला, बल्कि जो हमें मिला है वो एक तरह से हमारे चिल्ड्रन का, हमारे आने जो फ्यूचर जनरेशन है उसका हम पे एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो हमने उससे उधार लिया है। अब आपको इस जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, टू इनहेरिट समथिंग मीन्स दैट वी यूज इट। जो इनहेरिट होता है किसी चीज का, तो उसका मतलब है कि हम उसको यूज करेंगे। बट इफ वी अज्यूम दैट व्हाट वी गेट इज नॉट एन इनहेरिटेंस बट अ लाइबिलिटी फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, और अगर हम फिर ये मान के चलें कि ये कोई हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिला, बल्कि ये आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन की हम पे लाइबिलिटी है, देन कीपिंग दिस इन माइंड वी शुड स्पेंड ऑल द रिसोर्सेज जुडिशली। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको जुडिशली यूज करेंगे, सो दैट अलॉन्ग विद द प्रेजेंट जनरेशन द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो गेट्स इट्स बेनिफिट। और ना इसका फायदा हमें मिलेगा बल्कि फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल को 50K यानी 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।